हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला पर। तो इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में यदि आप लोगों को इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप किसे आसानी से जिसे आप इस तरह से हल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि है तो सार्वंतर ज्ञात करें तथा अगला 3 पद लिखिए। यानी एपी को पहचानना है। यदि एपी में होगा तो सार्वंतर यानी डी निकालना है और अगला 3 पद भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में पहचानने का जो नियम होता है वो ध्यान रखिए कि कहीं से भी 2 लगातार पदों का अंतर यदि बराबर होगा तो वह एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लगातार पद का मतलब क्या हुआ? इस दोनों का अंतर, फिर इस दोनों का अंतर, फिर इस दोनों का अंतर यदि बराबर होगा तभी ये एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां देखिए, 4 में से 2 को घटाइए तो कितना होगा? 2। फिर 8 में से 4 को घटाइए तो कितना हो गया? 4। फिर 16 में से 8 को घटाइए तो कितना हो गया? 8। बताइए क्या यह बराबर है? नहीं है। तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा एपी नहीं है। एपी नहीं है यानी एपी में नहीं है। और एपी में जैसे ही नहीं है तो इसका खेला खत्म हो गया, यानी अगला पद इसको नहीं निकालना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न जो है वो है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। सबसे पहले पहचानेंगे कि यह एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है इसके लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर निकालना होगा। तो निकालिए, 2 लगातार पद का अंतर निकालिए। तो 5/2 और -2 तो क्या हो जाएगा? 5 - 2 दूना 4/2 यानी 1/2। फिर इसमें से इसको घटाइए, 3 - 5/2 तो 3 दूना 6 -5/2 यानी 1/2। फिर इसमें से इसको घटाइए, 7/2 - 3 यानी 2 तो 7 - 3 दूना 6 1/2। देखिए सभी जगह क्या है? डिफरेंस बराबर है, यानी यह एपी में है। कॉमन डिफरेंस जैसे ही बराबर हो गया तो एपी में है। तो यह कौन चीज में है कि नहीं है? तो सबसे पहले यह एपी है। अब एपी जब होगा तो अगला 3 पद कह रहा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, यानी 5वां, 6ठा, 7वां। यानी 5वां यानी T5 का फॉर्मूला होता है T4 + D। तो T4 का वैल्यू है, चौथा पद कितना है? 7/2 और जोड़ना है 1/2, 2 का एलसीएम 2, 7 + 1 यानी 8/2। आंसर हो जाएगा 4। अब T6 निकालना है, यानी T5 + D। तो T5 का वैल्यू 4 और प्लस 1/2 यानी इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 + 1 यानी 9/2। अब देखिए हमको निकालना है T7। तो T7 का मतलब होता है T6 और + D। तो क्या हो जाएगा? T6 का वैल्यू है 9/2 और इसमें जोड़ना है 1/2, 2 एलसीएम तो 9 + 1 यानी 10/2, भाग देंगे तो 5। यानी अगला जो 3 पद होगा वह हो जाएगा आपका 4, उसके बाद 9/2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह तीसरा प्रश्न है आपका a² AQ A4 डॉट डॉट। तो सबसे पहले पहचानेंगे कि हम यह एपी में है कि नहीं। तो a² में से a को घटाइए, नहीं घटेगा। AQ में से a² को घटाइएगा, नहीं घटेगा। A4 में से AQ को घटाइएगा, नहीं घटेगा। तो यह जैसे ही अंतर, यह सारा अंतर है a² - a AQ - a² A4 - AQ, इसलिए यह एपी नहीं है। क्योंकि सब अलग अलग है तो अलग अलग है तो एपी नहीं होगा, यानी एपी नहीं है। समझ में आ गया? एपी नहीं है तो खेला खत्म, इसके आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब है चौथा प्रश्न आपका A, 2A, 3A, 4A। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हम निकाल के देखेंगे। तो 2A में से A को घटाएंगे तो कितना? A
3a में से 2a को घटाएंगे तो कितना a, 4a में से 3a को घटाएंगे तो कितना a। अब देखिए सभी जगह बराबर है, तो सभी जगह जैसे ही बराबर है तो AP है, तो AP जब होगा ना तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। यह जो अंतर निकाले हैं वही D का वैल्यू है। इसमें भी देख लीजिए यह जो D का वैल्यू है वह 1/2 है। अब हमको निकालना है अगला 3 पद, यानी 1 2 3 4 5 5 6 7, यानी T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। तो T5 का फॉर्मूला होगा T4 + D, तो T4 का वैल्यू है 4a और a जोड़ दीजिए यानी 5a। T6 का मतलब होता है T5 + a, यानी T5 का वैल्यू 5a + a, यानी आंसर होगा 6a। उसके बाद T7 यानी T6 + a, यानी 6a + a, यानी आंसर हो जाएगा 7a। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि यदि AP में दिया हुआ प्रश्न साबित हो जाएगा कि यह AP में है तो अगला पद कैसे हम निकालते हैं। तो यह वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।